12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच की शुरुआती रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस प्लेन का क्रैश होने का सबसे मुख्य जो कारण है वो दोनों इसके इंजन बंद होना है। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत भी सामने आई है। 12 जुलाई को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट ब्यूरो यानी AAIB ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इस 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 1 सेकेंड बाद ही प्लेन का फ्यूल कट ऑफ हो गया, जिसके कारण दोनों इंजनें बंद हो गई। इंजन बंद होने के कारण दोनों पायलटों ने इस प्लेन को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रहा। हम बताते चले कि इंजन 1 कुछ हद तक स्टार्ट भी हो गया, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से अपनी स्पीड को रिकवर नहीं कर पाया। प्लेन टेक ऑफ के बाद केवल 32 सेकेंड तक ही हवा में रहा। इस दौरान प्लेन का APU यानी एक्सुलरी पंप यूनिट भी चालू हुआ। APU एक स्वतंत्र इंजन होता है जो मुख्य इंजन के बंद होने के बाद चालू होता है। यह प्लेन का एक तरह से बैकअप होता है। एयरपोर्ट के CCTV से पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही प्लेन का रैट यानी रैम एयर टरबाइन खुल गया। यह एक छोटा सा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी के वक्त प्लेन से बाहर निकलता है और प्लेन में बिजली का सप्लाई करता है। साथ ही यह हाइड्रोलिक पावर भी उपलब्ध करता है और प्लेन को ऊंचाई मेंटेन रखने में मदद करता है। उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही पायलटों ने मेडे का कॉल भेजा, जिस पे ATC ने प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन फिर उसके बाद पायलट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला और प्लेन जाके मेडिकल कॉलेज से टकरा गई। प्लेन का संचालन सुमित सब्रवाल कर रहे थे, जो एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन है जिनको 8200 घंटे उड़ाने का अनुभव है। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर कलाब कुंदन थे, जिनको 1100 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव हासिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पायलट मेडिकली फिट थे और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। उस दिन मौसम भी पूरी तरीके से साफ था और विजिबिलिटी भी पूरी तरीके से ठीक थी और बर्ड हिटिंग का भी कोई इसमें समस्या नहीं है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट पे एयर इंडिया का भी प्रतिक्रिया सामने आया। एक्स पर पोस्ट करते हुए एयर इंडिया ने लिखा, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और लोगों के साथ एकजुट से खड़ा है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में सहायता के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। हमें AAIB द्वारा 12 जुलाई को जारी किया गया शुरुआती रिपोर्ट की सूचना है। हम एयर इंडिया सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम AAIB और अन्य पदाधिकारियों के उनके जांच में पूरी तरीके से सहायता करेंगे। हम आपको बताते चले कि इस प्लेन में सवार 242 में से एक को छोड़कर सभी की मौत हो गई। इसके अलावा यह प्लेन जहां जाके टकराई वहां पे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जिसमें स्टूडेंट और स्टाफ दोनों मौजूद थे। बहरहाल अभी इस क्रैश पे और जांच जारी है। जैसे ही इसके और नए प्रतिक्रिया सामने आएंगे हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।